कस्टमर This conference सेगमेंटेशन, will now be recorded. देखो कस्टमर किसी भी मार्केट के लिए ना तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली होती है सेगमेंटेशन, दूसरी होती है टारगेटिंग, तीसरी होती है पोजीशनिंग। ठीक है, ये तीन चीजें एक मार्केटर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझनी। सेगमेंटेशन हमारी दो तरीके से होती है, और सेगमेंटेशन बेसिकली हमारी तीन तरीके से होती है। एक हमारी मार्केट सेगमेंटेशन होती है, एक हमारी कंज्यूमर सेगमेंटेशन होती है, और एक हमारी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में दिया हुआ कंज्यूमर सेगमेंटेशन, लेकिन सेगमेंटेशन जो है एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो सभी सेम पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हो, या फिर वो कंज्यूमर सेगमेंटेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली सेगमेंटेशन होता क्या है? सेगमेंटेशन इज अ स्टार्टिंग स्टेप इन अप्लाइंग द स्ट्रेटजीज। सेगमेंटेशन जो होता है ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, अपनी नीतियों को बनाने के लिए हमारा पहला स्टेप होता है। इसके अंदर क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द मार्केटर डिवाइड द मार्केट इनटू द सब कैटेगरीज। मतलब कि जब हम सेगमेंटेशन करते हैं ना, कंज्यूमर सेगमेंटेशन जब होती है, तो मार्केटर क्या करता है? अपनी मार्केट को ना सब मार्केट के अंदर डिवाइड कर देता है, छोटी छोटी टुकड़ियों के अंदर डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर। कस्टमर के अकॉर्डिंग वो मार्केट को छोटी छोटी टुकड़ियों में तोड़ देना, उसको कहते हैं कंज्यूमर सेगमेंटेशन। और वो छोटी छोटी टुकड़ियों में किस तरीके से तोड़ते हैं? वो तोड़ते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, perceptions and expectations of the consumers। कंज्यूमर्स की नीड्स, वांट्स, डिमांड्स, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस, जो भी कंज्यूमर हमसे चाह रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मार्केटर क्या करता है? मार्केट को छोटी छोटी सेगमेंटेशंस में तोड़ देता है। कस्टमर सेगमेंटेशन उसे कहा जाता है। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर्ली रिपीट करता हूँ। मार्केट सेगमेंटेशन इज स्टार्टिंग स्टेप इन अप्लाइंग द मार्केट स्ट्रेटेजी। In this process, the marketer divide the market into sub-markets by understanding the needs, perception, expectations of the consumers। अब इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेगमेंटेशन जो है, सेगमेंटेशन के बेसिस पे ही कोई कंपनी ना अपनी स्ट्रैटेजीज बना पाती है। ठीक है, अपने अलग अलग मार्केटिंग प्रोग्राम्स बना पाती है। ठीक है, और एक बेटर कंज्यूमर रिलेशनशिप मेंटेन कर पाती है। इन मार्केट सेगमेंटेशन, इन कंज्यूमर सेगमेंटेशन के बेसिस पे ही एक कंपनी को उसकी स्ट्रैटेजी में मदद मिलती है। ठीक है, उसके मार्केटिंग प्रोग्राम्स में मदद मिलती है, और कंज्यूमर के रिलेशनशिप को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। सो बेसिकली अब ये था इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कंज्यूमर सेगमेंटेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। कंज्यूमर सेगमेंटेशन का कंसेप्ट क्या है? देखिए, कंज्यूमर सेगमेंटेशन जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मार्केट को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट देना according to the common needs and characteristics of consumer and according to the consumer perceptions is called as consumer segmentation। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल let me take the example of Cadbury। yes, let me take the example of Cadbury। Cadbury क्या है? Cadbury एक ब्रांड है जो कि चॉकलेट प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। ठीक है ना, वो कैंडीज बनाती है, चॉकलेट्स बनाती है, बिस्किट्स बनाती है, कोको बनाती है। तो कैडबरी क्या है? कैडबरी इंडिया के अंदर तीन डिफरेंट मार्केट से जानी जाती है बेसिकली। फर्स्ट इज मेल्टेड फूड, सेकंड इज कोको पाउडर, एंड थर्ड वन इज ड्रिंकिंग चॉकलेट्स या फिर शुगर कन्फेक्शनरी। तो ये तीन नामों से कैडबरी जो है इंडिया के अंदर प्रसिद्ध है। मेल्टेड फूड, कोको पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरी, शुगर कन्फेक्शनरी। तो ये जो तीन है, ये जो तीन नाम मैंने आपको बताया कैडबरी के, ये क्या हुए?
हमारी मार्केट है कैडबरी, सब मार्केट्स हो गई उसकी मेल्टेड फूड, कोको पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट, शुगर कन्फेक्शनरी, कुकीज एंड एक्सेट्रा। तो ये सब इसकी होगी सब कैटेगरीज। और ये सब कैटेगरीज किसके अकॉर्डिंग है? ये सब कैटेगरीज कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको होटल में चाहिए तो होटल में आप अगर कैडबरी ब्रांड से लोगे तो आप रो चॉकलेट लोगे, क्योंकि आपको उससे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर की नीड क्या है? वहां पे रो चॉकलेट है, तो हम उस मार्केट को टारगेट करेंगे कैडबरी की, जो रो चॉकलेट सेल करती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या है कि कैडबरी की जो है कंज्यूमर सेगमेंटेशन इस तरीके से हुई हुई है। तो ये था एक एग्जांपल आपका कंज्यूमर सेगमेंटेशन का। फर्दर इवन अगर मैं आपको बताऊं, जो कैडबरी की जो मेल्टेड फूड मार्केट है ना, वो फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट्स। जो हमारी कैडबरी की जो मेल्टेड फूड वाली जो मार्केट है ना, वो फर्दर दो मार्केट में और डिवाइडेड है। दैट इज वाइट melted food drinks and brown dark chocolate melted फूड ड्रिंक्स, मतलब कि व्हाइट चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट, इन दो में भी ये कैटेगराइज्ड है। तो कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स, परसेप्शन, इन सब के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने कंज्यूमर सेगमेंटेशन कर दी। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटी छोटी इकाइयां, विभाजन करना, एक तरीके से सेगमेंटेशन का मतलब होता है। ठीक है ना? तो ये है कंज्यूमर सेगमेंटेशन। समझ में आया कंज्यूमर सेगमेंटेशन विद एग्जांपल? मैं रिपीट इट अगेन। यस सर। ओके, देखिए सिंपल, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेगमेंटेशन क्या होता है, छोटी छोटी टुकड़ियों में किसी चीज को बांटना, विभाजन करना, ये सेगमेंटेशन का मतलब होता है। ठीक है। कंज्यूमर सेगमेंटेशन क्या होता है? कंज्यूमर सेगमेंटेशन वो सेगमेंटेशन होता है जिसमें ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अपनी पोटेंशियल मार्केट को उसकी सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सब मार्केट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसको कहते हैं कंज्यूमर सेगमेंटेशन। और वो सब मार्केट्स डिवाइड कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नीड्स, वांट्स, डिमांड, परसेप्शन, है ना? तो इन सब के अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर सेगमेंटेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कैडबरी का। कैडबरी इज वेल नोन मार्केट फॉर चॉकलेट्स। ठीक है, बट इसकी सेगमेंटेशन इन्होंने कैसे की? हमारी पोटेंशियल मार्केट हो गई कैडबरी, बट इसकी सब मार्केट कौन कौन सी हो गई? जैसे कि मेल्टेड फूड, माल्टेड फूड, कोको पाउडर, ड्रिंक चॉकलेट्स और चॉकलेट्स, शुगर कन्फेक्शनरी, ये सब क्या हो गई? इसकी सब मार्केट हो गई। ये सब मार्केट हमने अकॉर्डिंग टू क्या बनाई? अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर हमने ये सब मार्केट बनाई। जैसे कि माल्टेड फूड, माल्टेड फूड क्या होता है? जो कि रॉ मटेरियल होता है ना, बिल्कुल कच्चा पदार्थ, उसको कहते हैं माल्टेड फूड। तो माल्टेड फूड को कैडबरी सेल करती है। जो रो चॉकलेट्स होती हैं, जो चॉकलेट फ्रूट्स होते हैं, उनको कैडबरी सेल करती है, वो आती है माल्टेड फूड्स के अंदर। कोको पाउडर, फिर उनसे पाउडर बनाना, कॉफी बनाना उन चॉकलेट से, ये एक कैडबरी की मार्केट है। इसकी ड्रिंक्स आती हैं कैडबरी की अलग अलग, चॉकलेट्स आती हैं बहुत सारी अलग अलग, है ना? और हमारी कुकीज आती हैं, शुगर कन्फेक्शनरी आती हैं। तो ये क्या है? कैडबरी हमारी इंडिया की एक वेल नोन ब्रांड है, वेल नोन मार्केट है, जिसको कि सब मार्केट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग इन द मीडियम ऑफ कंज्यूमर सेगमेंटेशन। ठीक है। फर्दर जो हमने मार्केट को सेगमेंट किया ना, वो सेगमेंटेड मार्केट की भी सब कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे कि माल्टेड फूड है, माल्टेड फूड ऑलरेडी कैडबरी की एक ब्रांच है। ठीक है। माल्टेड फूड की भी सब ब्रांच है दो, दैट इज व्हाइट चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। ठीक है, तो ये है। और अगर मैं आपको, जैसे आप कहोगे बॉर्नविटा, बॉर्नविटा इज ऑल्सो प्रोडक्ट फ्रॉम कैडबरी, है ना? डेयरी मिल्क ऑल्सो प्रोडक्ट फ्रॉम कैडबरी। इक्लेयर्स, इक्लेयर्स कैंडी इज ऑल्सो प्रोडक्ट फ्रॉम कैडबरी, है ना? सेम एज कुकीज आती हैं इसकी मार्केट में दो तीन कैडबरी की। तो कैडबरी ने क्या किया? अपने कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपनी ब्रांड को विभाजित कर दिया।
तो कंज्यूमर सेगमेंटेशन ऐसे हुई। कंज्यूमर सेगमेंटेशन समझ में आ गई? ये है कंज्यूमर सेगमेंटेशन की डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। सर यस सर जैसे यस हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर यस सर। यस सर। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? सही, ये मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आप बता रहे थे कि व्हाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट, तो व्हाइट और ब्राउन चॉकलेट में भी जैसे कि मार्टेड चॉकलेट और कोको पाउडर, इन दोनों में व्हाइट और ब्राउन चॉकलेट दोनों में आ जाते हैं। हाँ, वो सेगमेंटेड है ना, मतलब कि व्हाइट चॉकलेट, कई ऐसे होते हैं जिन्हें व्हाइट चॉकलेट ही पसंद होती है, कई ऐसे होते हैं जिन्हें हाई कोका लेवल पसंद होता है, तो उसमें भी हमारे पास सेगमेंटेशन आती हैं अलग अलग। भाई 50% कोका है इसके अंदर, 90% कोका है, तो कोको है, सॉरी। तो ये क्या है, सेगमेंटेशन है सारी, बेसिकली ये सेगमेंटेशन है। और वो सेगमेंटेशन जो मार्केट करता है ना, वो अपने कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग ही करता है। अपने जो कंज्यूमर्स हैं, जो उनको उपभोग कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स का, उनके अकॉर्डिंग ही करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ इसके बेनिफिट्स के थ्रू, अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं, हमारे कंज्यूमर सेगमेंटेशन के ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कंज्यूमर सेगमेंटेशन के बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कंज्यूमर सेगमेंटेशन का, कि वी वेरी वेल अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। हमें अपने कंज्यूमर्स के, अपने उपभोक्ताओं की नीड का पता चल जाता है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कंज्यूमर। अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कंज्यूमर, ये इसका बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट हो गया टू अडॉप्ट द बेटर पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज। तो डेफिनेशन में बताया था कि ये हमें स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद करता है कंज्यूमर सेगमेंटेशन। तो टू अडॉप्ट बेटर पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी is another benefit of consumer segmentation. Proper allocation of marketing budget, हमें प्रॉपर अपना प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग हमें बहुत अच्छे से पता चलने लग जाता है कंज्यूमर सेगमेंटेशन के थ्रू, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मार्केट की ये वाली सेगमेंट में इतनी सेल हो रही है और इस सेगमेंट में इतनी सेल हो रही है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बीकानेर वाला का एग्जांपल दूं, बीकानेर वाला की सब मार्केट कितनी सारी है, कितनी सारी ब्रांच है, कितनी सारी चेन है उसकी। दिल्ली में अलग है, गुड़गांव में अलग है, गुड़गांव में भी 3-4 है। बट अगर हम टैली करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इसमें आता है जो लेजर वैली 29 में जो उसकी ब्रांच है वो सबसे ज्यादा अर्निंग है, तो उसे हम बंद नहीं कर सकते। और उसके अंदर सबसे अच्छा हाईली क्वालिफाइड हमें स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो क्या हुआ, ये हमें पता चल रहा है ना, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मार्केट बजट्स। तो ये भी बेनिफिट है कंज्यूमर सेगमेंटेशन का। इसमें और बेनिफिट इसका हो सकता है, इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग बेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज। एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज बनाने में भी कंज्यूमर सेगमेंटेशन हमारी हमारी मदद करती है। ठीक है ना, और प्रोवाइड गाइडलाइंस इन प्रिपेयरिंग मीडिया प्लान ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी का जो मीडिया प्लानिंग होती है उसके लिए भी कंज्यूमर सेगमेंटेशन की नीड रहती है, और ये भी इसका एक बेनिफिट है। और बेनिफिट क्या हो सकता है इसका? यस, इट एनहांसेस द सेल्स सेगमेंट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स एनहांस द सेल्स। डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हमारी अलग अलग तरीके की सेल करती हैं, तो उससे हमारी सेलिंग बढ़ सकती है हमारी कंपनी की। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं more customized products. The consumer will get the more customized product. कंज्यूमर उसी मार्केट में जाएगा जहां पे उसकी पसंदीदा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट्स को विभाजित कर दिया, तो कंज्यूमर जाते ही मार्केट में वही प्रोडक्ट मांगेगा जो उसे चाहिए था, क्योंकि उसे पता है यही कंपनी बना रही है ना। तो मोर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। और इसका क्या हो सकता है? yes, it encourages the innovation.
ये इनोवेशन को भी एनकरेज करता है, नई नई। और जितनी ज्यादा किसी कंपनी की सेगमेंटेशन होगी तो उसके कंपटीटर सोचेंगे कि हम भी ज्यादा से ज्यादा सेगमेंटेशन करें मार्केट में, ताकि हमारी कंपनी बहुत बड़ी दिखे और बहुत अच्छी चले। इसीलिए आजकल देखना, आजकल सभी क्या है, अपने बिजनेस को पेटेंट करवाने की सोचना है। पेटेंट करवाने के बाद भी उसको चेन, ब्रांचेस, इसमें ज्यादा बिलीव रखते हैं लोग, है ना। तो वो सब जो आता है वो सेगमेंटेशन आता है। तो ये सब थे इसके बेनिफिट्स सेगमेंटेशन के। ठीक है। We are having some, we can say, the characteristics of effective segmentation, or you can say it requisites of effective segmentations. uh, Characteristics of effective segmentations क्या हो सकते हैं? Okay, there is a message by Tarun के सर। हाँ जी, हेलो। Is there any doubt in consumer segmentation? कोई ऐसा है जिसको कंज्यूमर सेगमेंटेशन समझ में ना आया हो अभी भी? सर अभी तो बस इतना ही समझ में आया कि इसमें एक सेगमेंट मतलब डिवाइड होते हैं कि चॉकलेट है, चॉकलेट का व्हाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट, इन दोनों को फिर सब कैटेगराइज करते हैं। बस इतना ही समझ में आया। हाँ, तो कंज्यूमर सेगमेंटेशन यही होती है कि कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट को बांट देते हैं। ठीक है ना। कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग हम अब छोटी छोटी, जैसे कि अगर मैं एक होटल के एग्जांपल लूं, जो हमारा 5 स्टार होटल है। आजकल 5 स्टार होटल क्या कर रहे हैं, बजटेड होटल्स भी खोल रहे हैं एज अ ब्रांच। ओयो होटल्स खोल रहे हैं एज अ ब्रांच। तो वो क्या है, वो अपने कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग, ताकि जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हैं, उनका भी मन करता है कि हयात में जाए, तो वो बजटेड होटल में चले जाएंगे, है ना। कुछ ऐसे हैं जो आधे दिन के लिए आ रहे हैं, उनको रूम चाहिए, तो वो ओयो में चले जाएंगे। तो अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग भी एज इट इज मार्केट में बनी रहेगी, सेगमेंटेशन भी हमारी हो गई और ब्रांड बढ़ भी गया। कंज्यूमर सेगमेंटेशन बेसिकली इसलिए किया जाता है। ठीक है। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए कि अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कंज्यूमर्स टू अडॉप्ट बेटर पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मार्केट बजट, help in preparing the better competitive strategies, provides guideline in preparing media plan of the company, different offerings in different segments which enhance the sale. Consumers will get more customized products. It helps company to identify the market, provides opportunity to expand the market, encourage the innovation. Now moving forward, the characteristics of the segmentation. सेगमेंटेशन के बेसिकली मुझे जो याद आ रहे हैं वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ रहे हैं। फर्दर अगर आपको और कुछ लगता हो तो प्लीज मुझे बताना इन 5 के अलावा। देखिए, कोई कोई भी हमारी कंज्यूमर सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन कहीं पे भी होती है, तो ये उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। सबसे पहला आता है मेजरेबल एंड ऑब्टेनेबल। मेजरेबल एंड ऑब्टेनेबल। सेकंड आता है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल। थर्ड आता है असेसिबल। असेसिबल। फोर्थ इज डिफरेंशिएबल एंड फिफ्थ वन इज एक्शनेबल। कोई भी सेगमेंट होता है तो उसके ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अब इनको एक एक करके हम जानते हैं। मेजरेबल एंड ऑब्टेनेबल। मेजरेबल एंड ऑब्टेनेबल। मेजरेबल एंड ऑब्टेनेबल क्या होता है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बेसिकली जो जितना भी हमारी किसी कंपनी का डाटा होता है ना, उससे रिलेट करता है।
like the size of company, the profile of company, any other relevant information, any other data of the company, वो हमारा होता है मेजरेबल एंड ऑब्टेनेबल के अंदर। जैसे कि हमारी कंपनी को खुले 5 साल हो गए, वो 5 साल का पूरा डाटा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी हमारी इनकम हुई, कितनी हमने इनोवेशन की, कितनी नई नई स्ट्रैटेजीज लगाई, क्या क्या हमने टेक्निक्स की, वो सब कुछ आता है हमारा मेजरेबल एंड ऑब्टेनेबल। जैसे नाम ही बता रहा है कि जो भी चीज हम काउंट कर सके, जो भी चीज हमने गेन की, वो सब आती है हमारी मेजरेबल एंड ऑब्टेनेबल के अंदर। तो कंज्यूमर सेगमेंटेशन का कैरेक्टरिस्टिक है ये कि कंज्यूमर सेगमेंटेशन जो है हमारी कंपनी की मेजरेबल और ऑब्टेनेबल वैल्यू को बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सेंसस का नाम सुना आप लोगों ने? सेंसस, सेंसस इंडिया की कंपनी है। ठीक है, सेंसस इंडिया की कंपनी थी which provides the data on migration and education level। तो इसमें क्या था कि people can migrate, it can migrate the employees which are educated फॉर द वाइट कॉलर जॉब। तो सेंसस जो कंपनी थी ना, वो लोगों को हेल्प करती, जो एजुकेटेड लोग होते थे उनको हेल्प करती थी माइग्रेट करने के लिए, अच्छी जॉब के लिए लोगों को मदद करती थी, जिसको आजकल हम कंसल्टेंसी का नाम दे देते हैं। ये बहुत पुरानी कंपनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने कंसल्टेंसी को शुरू किया था आई गेस। तो सेंसस वो कंपनी थी जिसने कंसल्टेंसी को शुरू किया था इंडिया के अंदर, कि हम इस तरीके से कुछ पे करके पैसा हम जॉब हासिल कर सकते हैं, या हम अपना रिज्यूम में कहीं पे अपलोड करते हैं और वो हमें जॉब के लिए कॉल कर देंगे कि आपके लिए यहाँ पे आजकल तो जैसे ऑनलाइन बहुत चल रहा है, मोन्स्टर एंड बहुत अलग अलग आई हुई हैं। तो ऐसे ही सेंसस थी। ठीक है, तो वो क्या करती थी, अगर किसी कंपनी को व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज चाहिए थे, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज आर बेसिकली द मैनेजर्स और द टॉप लेवल एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी को वो चाहिए होते थे, तो वो तुरंत से उनको हायर करवा देते। वो कैसे करवा देते थे हायर? बिकॉज वो क्या करते थे, उनके पास जितनी भी एप्लीकेशन आती थी उनको वो सेगमेंट में तोड़ के अलग अलग रख लेते थे कि भाई ये जो बंदा, इसकी क्वालिफिकेशन इतनी है, भाई 10 एप्लीकेशन आई, 10 में से 2 की क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी, उनके फॉर्म्स अलग रख दिए। जो मीडियोकर थे, जो बैचलर थे, उनके फॉर्म अलग रख दिए। जो फ्रेशर्स थे उनके फॉर्म अलग रख दिए, और एक्सपीरियंस वन के फॉर्म्स अलग रख दिए। तो जिस हिसाब से जो जॉब उनके पास आती थी, वो उस हिसाब से अपने फॉर्म्स अपनी सेगमेंट से पिक करके और जॉब दे देते थे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सेगमेंट्स को मेजर कर लिया ना एक तरीके से, बेसिकली कि भाई इस सिटी में और इस जगह पे इस एम्प्लॉय की नीड है, यहाँ पे इस एम्प्लॉय की नीड है, तो हम ये है परफेक्ट कैंडिडेट जो वहां पे जा सकता है। ठीक है, वो उन्हें कैसे पता चला कि परफेक्ट कैंडिडेट कौन है उनके एप्लीकेशन से? क्योंकि उन्होंने सेगमेंटेशन की हुई है ना। ऐसे ही कोई भी कंपनी जो है जब कंज्यूमर सेगमेंटेशन करती है तो मेजरेबल और ऑब्टेनेबल जरूर करके रखती है कि भाई, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, बीकानेर वाला का 29 में जो लेजर वैली में जो चल रहा है वो टॉप पे चलता है हमेशा। वो क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने अपना डाटा, उनका जो डाटा है वो मेजर किया हुआ है सारे पेटेंट जितने भी उनकी ब्रांचेस है उनका। ठीक है, तो ये है। तो it is the first characteristics, measurable and obtainable. Second one is substantial। substantial क्या होता है? सब्सटेंशियल जो सेगमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉफिटेबिलिटी। कितना प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस है, कितना उसमें आपको प्रॉफिट जनरेट हो पाएगा। ठीक है ना, आपकी कंज्यूमर मार्केट के थ्रू, वो कहलाएगा आपका सब्सटेंशियल।
ठीक है भाई। अगर आपका स्मॉल सेगमेंट है तो हो सकता है कि आप कॉस्ट हाई रख रहे हो, क्वालिटी हाई दे रहे हो सकता है आप क्वालिटी हाई दे रहे हो तो भी आप कॉस्ट हाई रख रहे हो, या फिर आप क्वालिटी लो कर देते हो तो कॉस्ट लो कर देते हो। तो ये होते हैं हमारे सब्सटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यस, लेट टेक सब्सटेंशियल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कॉल्स का। व्हेन द सेलुलर सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, जब सेलुलर सर्विसेज हमारे इंडिया में शुरू हुई, ये कॉल वगैरह शुरू हुई, फोन पे बात करना शुरू हुआ इंडिया के अंदर, उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ इनकमिंग एंड आउट गोइंग कॉल्स जो थी वो रहती थी 12 रुपए पर मिनट। बिल्कुल, मैं बिल्कुल हिस्ट्री की बात हो रहा हूँ, बिल्कुल खुदाई कर दी मैंने। जब बिल्कुल शुरू हुई थी ना कॉल्स इंडिया के अंदर सेलुलर सर्विसेज, तो उस टाइम पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो कॉल्स थी ना, दैट वुड बी चार्ज 12 रुपीज पर मिनट। तो जैसे जैसे हमारे सेलुलर सर्विसेज के सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, एज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ग्रू, इनकमिंग कॉल्स बिकम फ्री, है ना। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, आज के टाइम पे देखो अब पूरी दुनिया जो है कॉल के ऊपर अटैच्ड है, तो हमारी कॉस्ट फ्री कर दी कंपनीज ने, कुछ ऑफर्स निकाल निकाल के। तो ये है सब्सटेंशियल पॉइंट। आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अभी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा होता है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं ना, तो डेफिनेटली हम प्राइस हाई रखते हैं शुरू में। क्यों? क्योंकि हम अपना जो जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है ना, जो भी पैसा हमने लगाया है, वो पैसा हम जल्द से जल्द रिकवर करने की सोचते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सडनली अपना रेट कम कर देते हैं या फिर हमको डिस्काउंट दे देते हैं। वो आते हैं सब्सटेंशियल पॉइंट के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने सेलुलर सर्विसेज का एग्जांपल लिया। जब सेलुलर सर्विसेज इंडिया के अंदर शुरू हुई थी तो उसका जो लमसम जो चार्ज था, दैट इज 12 रुपीज पर मिनट। बट जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती चली गई, तो जो इनकमिंग कॉल्स है वो फ्री भी हो गई, है ना, उनका रेट भी कम हो गया। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं ना, दे रिजल्टेड इन लॉवरिंग द टैरिफ। ठीक है, कंज्यूमर ही एक ऐसी इकाई है मार्केट की जो प्रोडक्ट को बढ़ाती भी है और प्रोडक्ट को गिराती भी है। जैसे कि अगर मैं आपको करंट एग्जांपल दूं, कोविड का एग्जांपल, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इट इज अ पेंडेमिक फॉर अस। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखिए सब कुछ बंद होगा, सारी मार्केट बंद हो गई, सारे एंटरप्रेन्योर्स घर बैठ गए। ठीक है, बट इंडिया वालों के पास पैसा बहुत है। तो अ, जितने भी जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े हमारे उद्योगी होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट डाउन आने लगती है ना, मतलब कि उनका काम बंद हो जाता है, तो जितना भी उन लोगों के पास पैसा होता है ना, उस पैसे का वो क्या करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं। वो गोल्ड खरीदने लग जाते हैं। दैट्स वाई आज जो है गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, और ये चढ़ता जा रहा है। क्यों चढ़ता जा रहा है? ये एंटरप्रेन्योर्स के कारण चढ़ता जा रहा है। क्यों? जितने भी एंटरप्रेन्योर है, सारी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ना गोल्ड में कर रहे हैं। वो गोल्ड में गोल्ड ले लेके रख लेंगे अभी। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा सा बैलेंस होने लगेगा तो वो वापस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कूद जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं सब्सटेंशियल पॉइंट्स किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है असेसिबल। असेसिबल इज अ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। असेसिबल क्या होता है? ये वो सेगमेंट है जिसके थ्रू ना हम एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पीपल को एक अफोर्डेबल कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम एक अफोर्डेबल कॉस्ट उन्हें प्रोवाइड कर सके, वो हमारा आता है असेसिबल सब सेगमेंट। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
जैसे कि रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन आर स्टिल नॉट एबल टू access the internet due to its high cost and unavailability connections इन देयर एरियाज। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज नहीं करते, जो इंटरनेट यूज कर नहीं पा रहे हैं। दो तीन रीजन है उसके। एक तो भाई उनके गांव तक वो रेंज नहीं जा पा रही है, ठीक है, कनेक्शंस नहीं जा पा रहे हैं, बैंडविड्थ नहीं लग पा रहा है उनके गांव में, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि उन लोगों को इसके टैरिफ बड़े महंगे लगते हैं, है ना, दे थिंक ये बहुत एक्सपेंसिव है ये। तो इस तरीके से जो है अ, हमें जो एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए कि हम अपनी मार्केट जब भी सेगमेंट कर रहे हैं, जब भी हम अपनी कंज्यूमर सेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो हम असेसिबल सेगमेंटेशन भी जरूर करें। असेसिबल सेगमेंटेशन में हमारा जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे ऐसे भी कंज्यूमर्स, हमें ऐसे भी कंज्यूमर को टारगेट करना चाहिए अपनी ब्रांड के लिए जो कि ज्यादा सक्षम नहीं है, जो बहुत ज्यादा हाई पे नहीं कर सकते। तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें ऐसे भी लॉन्च करने चाहिए जो कि सस्ते होते हैं और नॉर्मल लोग भी खरीद के उनका यूज कर सके और हमारी जो ब्रांड वैल्यू है वो कोने कोने तक बनी रहे, ठीक है। तो ये है एसेसिबल। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स अराइजेस इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल क्या होता है? डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इफ आई, अगर मैं डिफरेंशिएबल आपको समझाना चाहूँ तो डिफरेंशिएबल हमारा जो होता है ना, कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है 4 P's के ऊपर। 4 P's हमने किए थे, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, याद है ना 4 P's? तो उन 4 P's के ऊपर ही हमारा जो है पूरा ये डिफरेंशिएबल सेगमेंट जो है लाई करता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी सेगमेंट के लिए 4 P's का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो जो 4 P's हैं वो भी हमारी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रमोशन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, इन सब के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल जैसे नाम बता रहा है कि एक ब्रांड दूसरी ब्रांड से कैसे अलग है, वो हमें 4 P's के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल भी एक सेगमेंट है, कंज्यूमर सेगमेंट का ये कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि अगर मैं आपको डिफरेंशिएबल का एग्जांपल दूं, लेट टेक द एग्जांपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस। इट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर डिफरेंशिएबल। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया needs to separate market programs to sell their insurance program, to sell their to sell their insurance plans, unit plans, pension plans and group schemes। अगर लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस वाले से अगर आप कभी भी बात करोगे ना, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस वाले से, वो आपको कम से कम 10 ऑप्शन देगा। जी आप लाइफ इंश्योरेंस बुढ़ापे का करवाना चाहते हो, बीमारी का करवाना चाहते हो, ओवरऑल करवाना चाहते हो, एक्सीडेंशियल करवाना चाहते हो, तो ये क्या है, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, है ना। जिससे कि क्या है, लाइफ इंश्योरेंस की अलग अलग कंपनीज अलग अलग डिफरेंट, हम उनका डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है ना। हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो आती है डिफरेंशिएबल सेगमेंट्स के अंदर। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हियर इज एक्शनेबल। एक्शनेबल क्या है? एक्शनेबल बेसिकली वो सेगमेंट होती है इन विच द कंपनी विशेस टू परस्यू। ये वो सेगमेंट है जिसके अंदर कंपनी चाहती है कि हम आगे ही आगे बढ़े, हम पीछे मुड़ के ना देखे, बस हमारा काम, हमारा जो काम है वो आगे बढ़ता चला जाए और कोई दिक्कत ना आए, हमारा जो बिजनेस है वो एफिशिएंट चले, ठीक है। सारी सेंसेस हमारे बिजनेस की प्रॉपर रहे, फाइनेंस, पर्सनल कैपिटेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सब क्या है, ये सब हमारी प्रॉपर रहे, एक लाइन अप रहे। ये होता है हमारा एक्शनेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेगमेंटेशन।
तो ये 5 थे characteristics of segmentation. I am repeating them again. First is measurable and obtainable. Second one is sustainable, substantial. Third one is accessible. Fourth one is differentiable, and fifth one is actionable. Are you all clear with the introduction of consumer segmentation, the benefits of consumer segmentation, and the characteristics of consumer segmentation? तो बेनिफिट्स का मैं नहीं समझ पाया। बेनिफिट्स नहीं समझ पाए? मतलब समझ पाया हूँ, बट सर मैं साथ के साथ लिखता भी हूँ तो सर वो लिख नहीं पाया। ओके, आप लिखना चाहते हैं ये। दो बेसिकली द सेशन इज ऑन रिकॉर्डिंग, तो आप बाद में भी इनको लिख सकते हो। अगर आप कह रहे हो अभी लिखवा दो तो मैं अभी लिखवा देता हूँ। बेनिफिट्स जो मैंने आपको 10 बेनिफिट्स बताए थे इसके। पहला बेनिफिट्स है अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कंज्यूमर्स। सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग, वेट मैं ना इसको ना इसमें टाइप कर देता हूँ।